Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is day 9 of 5k plus month per month challenge. बोलना बड़ा मुश्किल है ये ट्यूसडे हो गया आज. बिफोर आई जंप इन टू माई डेली जर्नल एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को. ये देखो, इधर भी टॉप पे, इधर भी टॉप पे, इधर भी टॉप पे. सॉरी आसिम भाई, आपको मैंने बड़ी रेस लगाई है आपको काटने के लिए लेकिन ये है कि ये जो सामने टॉप पे बंदा आता है ना यार, बड़ा मज़ा आता है. लाइक क्या फीलिंग है गाइस. चैलेंज करो यार, कोई करीब नहीं आ रहा. इधर भी काफ़ी डिस्टेंस है, सिर्फ आसिम भाई का भी मैंने काटा है. तो थोड़ा सा पुश मारो, मज़ा आएगा. अच्छा जी. जर्नल क्या था कि संडे मैंने सो के गुजारा, चिल कर किया. दिन दोपहर में भी सोया और रात को जल्दी सो गया था. एंड आई हैव रियलाइज्ड कि वेन एवर आई फील स्ट्रेस्ड अबाउट एनी थिंग, वेन एवर आई फील बर्नड आउट, the only therapy, and the best therapy other than namaz obviously is sleeping. And sleeping at night, especially जब हम आजकल रातों को नहीं सोते, तो उसमें रात को सोना इज़ एक्चुअली अ थेरेपी. मतलब सुकून आ जाता है, कमाल हो जाता है. तो मैं उसके बाद फिर फजर के टाइम उठा था, काम शाम थोड़ा सा किया, 8:30 तक सो गया फिर दोबारा, क्योंकि मुझे पता था स्केजूल अपना दोबारा सेट करना है. तो वीकेंड पे मेरा तो कोई इतना ख़ास होता नहीं है ख़राब, अगर मैं सो भी जाऊँ. इवन नॉर्मल डेज़ में भी अगर रात को सो जाऊँ तो मेरा स्केजूल ख़राब नहीं होता, क्योंकि एक आदत हो गई, ब्रेन को पता है कि इतने बजे उठना है. उठने में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन नींद का ब्रेन को पता है कि 8 मैक्स 8:30 तक. तो आज इवन 6:42 हो रहे हैं और मैंने थोड़ा सा जल्दी रैप अप करने का सोचा, क्योंकि सारी रात प्रोडक्टिव थी. एंड इस टाइम दिल तो बहुत कर रहा होता है सब कुछ करने का, लेकिन ये है कि फिर थोड़ा सा टाइम अगर 8 8:30 9 तक निकल जाए तो फिर अगले दिन का फ्लो स्केजूल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है. तो इसलिए ठीक है, रोक देना चाहिए जब व्हेन यू आर फीलिंग. वो होता है ना कि जब खाना खा रहे हो तो पेट भरने से थोड़ा सा पहले रोक देना चाहिए. तो ये काम के बारे में भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता सीन. आई डोंट बिलीव इन हसलिंग इन अ वे कि आप बस बैठे रहो, काम कर रहे हो. ठीक है, वंस इन अ वाइल हो जाता है, लेकिन ये अगर आदत हो तो बहुत ऑफ सीन है. लॉन्ग टर्म फोकस, डेली रिमाइंडर्स, डे स्टार्ट में मेरी ये 3 प्रायोरिटीज़ थी: आउटरीच एंड लाइव रीडिंग सेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड क्लाइंट फॉलोअप्स, 1 केस स्टडी टू रिकॉर्ड. बाय द वे, आई एम बैक विद दिस वे ऑफ जर्नलिंग बिकॉज मुझे थोड़ा सा फीलिंग थोड़ी सी अजीब हो रही थी कि सिर्फ विंस आके बताना डेली जर्नल में. आई नीड टू टेल माई होल डे, इट नीड्स टू बी इन दैट वे. और जब तक ऐसा नहीं होगा तो मेरी भी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी अजीब चल रही होगी. तो दिस, आई लव इट. ऑल दो मुझे पहले पेपर पे सारा लिखना पड़ता है और उसके बाद फिर यहाँ पे डालना पड़ता है. इट टेक्स सम टाइम, लाइक 10-15 minutes, बट स्टिल गुड इनफ. हाफ एन आवर इज़ एलोकेटेड फॉर द डेली जर्नल, for now at least. So 2:30 p.m. I woke up. This is my ideal timing to wake up nowadays. 3 p.m. Arabic class. Alhamdulillah, after a while I was on time. 3:30 to 3:45 मैंने upward scroll किया, थोड़ा सा replies वगैरह किए and stuff. उसके बाद कोई काम नहीं हो रहा था तो मैं नीचे चले गया, लाउंज में बैठा, टीवी देखा, खाना खाया. उसके बाद 5:15 असर हो गई, 5:30 तक असर थी. 5:30 से 6 तक मैंने बुक पढ़ी. आजकल मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, द वे ऑफ अ सुपीरियर मैन. कहाँ गई, मैं दिखाता हूँ आप लोग को. बहुत आला बुक है, अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है. ये मेरे भाई ने रिकमेंड की थी. एंड मैं नहीं बताऊँगा आप लोगों को कि किस बारे में है, बट आप लोग जाके देखें. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गुड स्टफ और बहुत मज़े की चीज़ें. मेट अरहम, नेबर, कम्युनिटी मेंबर. अरहम हमारा न्यू कम्युनिटी मेंबर है. अभी थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, उस पोस्ट वगैरह नहीं कर रहा, हिचकिचा रहा है, बट ही विल बी इन एक्शन वेरी सून. एंड द गुड थिंग इज़ ही लिव्स नेक्स्ट टू मी और हिज एनर्जी, आई लव इट. तो इंशाल्लाह यू गाइस विल स्टार्ट सीइंग हिम वेरी सून. 7 to 7:30 मगरिब. उसके बाद मैं जिम चले गया. उसके बाद 10:30 to 11:30 रिप्लाई टू मैसेजेस, सेंड डेटा टू क्लाइंट, 10 प्लस स्कूल कोल्ड डीएम्स. यहाँ पे ना मैसेजेस वगैरह करने के बाद, डेटा वगैरह भेजने के बाद मैं सोचा था क्या करूँ. ये 15-20 मिनट में हो गया था. मैंने कहा सही है. मैं स्कूल खोला और स्कूल पे मैंने कोल्ड डीएम्स करना शुरू किए. आई हैव वन कम्युनिटी मैग्नेटिक मेम्बरशिप्स, दिस वन. और उसमें मैं गया और ऑनलाइन जितने मेंबर्स थे जो अच्छे लग रहे थे मुझे, तो उनको मैंने अप्रोच किया. 2 के रिप्लाईज आए फ्रॉम दोज 10 डीएम्स और एक ने तो बोल दिया नो थैंक यू.
जिसको मैंने सही तरीके से अप्रोच नहीं किया था. आई लर्न माई मिस्टेक फ्रॉम माई मिस्टेक. एंड सेकेंड वन, शी रिप्लाइड, वी टॉक्ड सम बिट्स बट देन वो भी गायब हो गई. तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है कोल्ड डीएम्स का. इंशाल्लाह एवरी डे आई नीड टू डू 20+ आउटरीच एनी वेज. तो उसमें स्कूल डीएम्स हों या इंस्टाग्राम डीएम्स हों, डजेंट मैटर, आई नीड टू पिच मोर एंड मोर एंड मोर. शेन टीम मीटिंग, हमने कोई 1-1.25 घंटा शेन का काम किया, जिसमें डिस्क्रिप्शंस बनाई, ब्रीफ्स बनाई, और जो जो नेक्स्ट स्टेप्स थे वो सारी चीज़ें जो भी कम्युनिटी में चल रहा होता है. ये कम्युनिटी चल रही है. दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन. इफ़ आई गो इनटू द कम्युनिटी, दिस इज़ द वेलकम पोस्ट एंड स्टफ विच वी विल चेंज इट लेटर. और उसके बाद हमने क्लासरूम वगैरह और चीज़ें वगैरह डाली हुई. तो काफ़ी अच्छी थी. हमने डिस्कशन वगैरह की और बहुत ज़्यादा आइडियाज़ खुलते हैं ना डिस्कस करके, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह से काम करने का. अगर हम एवरी डे एक क्लाइंट के ऊपर सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट लगा रहे हैं और उस पर चीज़ें डिस्कस करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं राइट अवे, तो वर्थ एवरी बिट ऑफ इट. बहुत डिसिप्लिन भी बनाता है, बॉयज़ को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है. 1:30 to 2 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन रिप्लाइज. उसके बाद 2 से 3 मैंने बुक पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी. तहज्जुद का ये टाइम होता है, बेहतरीन टाइम होता है. एंड स्पेशली इफ़ यू आर समवन वर्किंग एट नाइट, डोंट मिस तहज्जुद. इट्स मिरेकल. पता नहीं क्या बोलना है, आई थिंक पहले भी बोला था, ना मिस करो बॉयज़. ये वो टाइम है जब मांगते हो आप, सब मांगते हो. किताब लिख लोगे आप इस टाइम मांग मांग के. 2 to 4 AM नहीं, 3 to 4 AM. ChatGPT कई दफ़ा ना हिल जाता है. 3 to 4 AM लाइव बीडिंग सेशन. बहुत अच्छा सेशन हुआ था. 6 बिड्स की नहीं, उसमें से एक क्लाइंट का आफ्टर 15-20 मिनट्स रिप्लाई आ गया. 15-20 मिनट्स भी नहीं, 15 मिनट्स आई गेट 10 मिनट्स आई गेस. तो मैसेज आया, ही वॉन्ट्स टू बी इन द मीटिंग, और मीटिंग की. बड़ी अच्छी मीटिंग गई अल्हम्दुलिल्लाह. बट ये है कि लेट्स सी, वी आर वेटिंग. जब काम आएगा तो देखते हैं कैसे काम है, क्या सीन है. क्लाइंट वाज वेरी गुड, ही वाज अ गुड गाय, हवाई का बंदा था. उसके बाद फिर 4:30 to 5:30 कुरान पढ़ा और फजर पढ़ी. 6 to 16 AM अरबिक प्रैक्टिस, टेंसेस प्लस डेज इन अरबिक. और 6:15 to 6:30 थोड़ी सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह की बेसिक के जो भी काम शाम चीज़ें वगैरह चल रही थी, रिप्लाइज वगैरह एंड स्टफ. प्रायोरिटीज़ फॉर द नेक्स्ट डे, 20+ आउटरीच, 1 केस स्टडी. ये केस स्टडी मैंने आज मिस कर दी जो मैंने आज लिखी हुई थी इसमें. एंड आई एम रियलाइजिंग के दीज 2 आर अ वेरी गुड रिमाइंडर फॉर मी एवरी डे कि मैं क्या लिख रहा हूँ प्रायोरिटीज़ ऑफ द टास्क में और प्रायोरिटीज़ ऑफ द डे में, और मैं नेक्स्ट डे वो चीज़ें कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर रहा. तो मेरे पास ऑल्दो डायरी है, सेपरेट डायरी है. आई पुट क्रॉस जो चीज़ मैं कर लेता हूँ, तो उसमें से आई थिंक यही केस स्टडी ही मेन रह गई थी. Community engagement for Shane, community engagement ideas for Shane whenever he launches the community. ये था मेरा आज का दिन. और मज़े की बात है कि आपको बताता हूँ कि मैंने जो अरबिक प्रैक्टिस की, टेंसेस प्लस डेज इन अरबिक, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ. तो थोड़ा सा मैं अगर ऊपर जाऊँ, ये मैंने कस्टम जीपीटी ट्रेन किया हुआ बुक्स देके मैंने ये किया. और मैंने उसे बोला, क्योंकि आई हैव रियलाइज कि ये थोड़ा सा सीन इस तरह से है कि मंडे को इसनैन है विच इज़ 2, सलासा 3, अरबा 4, खमीस 5, और ये फ्राइडे जुम्मा. अलसबत क्या है, अलहद क्या है. तो आई वॉन्टेड टू नो द मीनिंग्स एंड स्टफ, क्योंकि मैं बड़ा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ इस्लामिक कैलेंडर और इस्लामिक डेज से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. एंड देयर इज़ अ प्योर विजडम बिहाइंड इट. ये जो गोरों का मंडे टू फ्राइडे वाला सीन है, आई डोंट रियली पर्सनली बिलीव इन इट. मेरे लिए ये है कि अगर इस्लाम में ये डेज का स्केजुअल है, देयर शुड बी अ रीज़न फॉर इट. और उसकी रीज़न है बहुत बड़ी. आज मुझे थोड़ी सी और पक्का पता चल गई. जुम्मे का तो हमको सबको पता है कि छुट्टी होती है, बट द गुड मज़े की चीज़ ये थी कि जुम्मा इज़ लाइक आफ्टर 5th day it's जुम्मा, द गैदरिंग, द हॉलीडे, द मिनी ईद फॉर मुस्लिम्स. उसके बाद है सैटरडे इज़ अल सबत, एंड सबत इज़ हिब्रू ओरिजिन में रेस्ट को कहते हैं. एंड आई वाज जस्ट रीडिंग अ रेफरेंस बिहाइंड इट कि इट्स अल्लाह ताला ने एक वो लगाया था उनके ऊपर, ज्यूज़ के ऊपर, बनी इसराइल के ऊपर एक चीज़ लगाई थी कि on Saturday you can't fish, you can't hunt and stuff like that, but they still did it because
इसी वजह से तो इन पर अजाब आया था बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो अल सबत का कुरान में भी मैंशनड है, और इट वाज सपोज टू बी अ रेस्ट डे। इट वाज एक्चुअली अ बैन ऑन बनी इसराइल टू टेस्ट देम, बट स्टिल ये इस्लामिक कैलेंडर में आता है। सो टेक्निकली वट आई वाज रीडिंग, आई डोंट नो उसमें और मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन जुम्मे मुसलमानों का रेस्ट डे है, अल सबत ज्यूज़ का रेस्ट डे है, अल अहद इज़ संडे क्रिश्चियंस का रेस्ट डे होता है, जिसमें यू नो लाइक दे गो टू चर्च एंड स्टफ। तो ये मुझे समझ आया कि अगर मैं जुम्मे को छुट्टी वाला सीन करता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, बेशक शाम को थोड़ा बहुत काम कर लिया, सैटरडे आई एम रेस्टिंग, संडे शुड बी माई फर्स्ट डे ब्रो। संडे को मैं एक्टिव काम पे होना चाहिए हूँ, क्योंकि माई रिलीजन इज़ टेलिंग मी दैट दिस इज़ योर फर्स्ट डे, बैक टू वर्क, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो मेरे दिमाग में अब ये फिट हो चुकी है चीज़, संडे इज़ नो मोर अ हॉलीडे फॉर मी। या क्योंकि मैं रात के टाइम काम करता हूँ, तो मैं दिन के टाइम थोड़ा सा एंजॉय कर सकता हूँ, चिल मार सकता हूँ, रेस्ट कर सकता हूँ, बट रात के टाइम आई हैव टू बी बैक ऑन डेस्क एनीवेज। मुझे बहुत ज़्यादा ना ये अच्छा लगता है इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक डेज़ के हिसाब से, क्योंकि बहुत विजडम है इन चीज़ों के पीछे, हर चीज़ के पीछे होता है। स्पेशली हम एज अ मुस्लिम अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं करें, ठीक है ऑब्लिगेशंस होती हैं, काम मंडे को ही शुरू हो रहा है तो ठीक है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं ना उतना करना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो ये था मेरा डे 9, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल आपसे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।